Hello students, I am Avinash. I am your physics coach. Today we will discuss about some problems from Holiday Reasoning books. From this we will discuss some problems on scalar vector chapter. And the question is, what are the x component and y component of a vector A in the xy plane if its direction is 250 degree anticlockwise direction फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। तो ये हमारा है कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सा है? इस डायरेक्शन से। तो इस डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज अगर हम 250 लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 250, और इधर से अगर लेंगे तो ये आ जाएगा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब है नेगेटिव एंगल होता है, और नेगेटिव एंगल का डायरेक्शन हमेशा क्लॉकवाइज होता है, पॉजिटिव एंगल का डायरेक्शन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो ये हो गया हमारा 250 पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस से यहाँ से। तो हमें निकालना क्या है? जो एक्स एंड वाई कंपोनेंट निकालना है एक्स वाई प्लेन में। गिवन है हमारा जो ए वेक्टर है उसका वैल्यू गिवन है मैग्नीट्यूड 7.3। इसका मतलब ये हो गया ए का मॉड हमें गिवन है 7.3 मीटर। सो नाउ बिफोर डूइंग द प्रॉब्लम we will discuss some trigonometric facts. If sin of 250 डिग्री, ये हो गया हमारा 250 डिग्री, तो साइन ऑफ 250 डिग्री हम सिंपल तरीके से नहीं निकाल सकते, तो उसको हमें कुछ सिंप्लीफाई करना होगा। साइन ऑफ 250 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 180 प्लस 70। इसका मतलब हो गया क्या? 180 प्लस थीटा। साइन ऑफ 180 प्लस थीटा का मतलब हो जाएगा माइनस साइन थीटा, क्योंकि अगर हम 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा करेंगे तो हमारा क्या होगा? जो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, सिर्फ साइन कन्वेंशन चेंज होगा, वैल्यू चेंज होगा। तो साइन 180 प्लस 70 का मतलब हो जाएगा माइनस साइन 70। तो ये यहाँ आ जाएगा माइनस साइन 70 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। अगर 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा आ जाएगा तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा। तो यहाँ आ गया माइनस कॉस 20। तो इधर हम एक चीज़ गौर करेंगे, जब एंटी क्लॉकवाइज था साइन 250 वो पॉजिटिव था, उसे उसका सब्स्टिट्यूट अगर उल्टा एंगल लेंगे तो कितना होगा? 20 डिग्री रिवर्स एंगल, क्योंकि वेक्टर यहाँ है ए वेक्टर का पोजीशन में दोनों एंगल, दोनों डायरेक्शन से दो एंगल आ रहा है। इस एक्सिस से ये रहा 20 डिग्री, इस एक्सिस से ये रहा 250 डिग्री। तो इस 250 के जो है हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 20, लेकिन वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस कॉस 20। ठीक वैसे ही कॉस 250 हो जाएगा कॉस 180 प्लस 70, वही सेम चीज़ कॉस 70 हो जाएगा, माइनस कॉस 70 हो जाएगा, और माइनस कॉस 70 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 20, जो हो जाएगा माइनस साइन 20। क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा का मतलब है वो फास्ट क्वाड्रेंट भी आ जाएगा, और फास्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आता है। तो ये पॉजिटिव था, लेकिन ये जो नेगेटिव साइन था ये नेगेटिव वैसे ही रहा। तो अब प्रॉब्लम करते हैं, साइन 20 का वैल्यू इस ट्रायंगल में कितना आएगा? ये रहा P, ये रहा H का वैल्यू हमें गिवन है, जो ए वेक्टर का वैल्यू 7.3 मीटर। तो ए भी हमें निकालना है। ये हो जाएगा हमारा एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट जो हमें पूछा गया है। तो ये एक्स डायरेक्शन पे है, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो नेगेटिव ही आएगा। तो ये आ जाएगा साइन 20 इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी बाई ए सी। सो ए बी आ जाएगा माइनस ए सी साइन 20। ए सी का वैल्यू 7.3, साइन 20 का वैल्यू लगभग 0.91 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करने से हमारा आ गया 6.643 मीटर, एक माइनस साइन के साथ। तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आएगा। उसके बाद हम y कंपोनेंट को गौर करेंगे। y कंपोनेंट किस डायरेक्शन पे जाएगा? थीटा का एडजेसेंट, थीटा के साथ जो जुड़ा हुआ है जो एक्सिस, उसी एक्सिस के ऊपर हमारा cos थीटा का कंपोनेंट आएगा। तो cos थीटा आ गया माइनस ऑफ बी सी, ये y डायरेक्शन का नेगेटिव डायरेक्शन है, तो ये आ जाएगा माइनस बी सी बाई ए सी। तो बी सी हो जाएगा माइनस ए सी कॉस 20 डिग्री। ए सी का वैल्यू हमें पता है 7.3, कॉस 20 का वैल्यू लगभग आ जाएगा 0.408, उसको मल्टीप्लाई करने दे हमें मिलेगा माइनस 2.9। तो दोनों कंपोनेंट नेगेटिव एक्स डायरेक्शन पे आएगा, एक्स एंड वाई।
तो ये रहा हमारा पहला प्रॉब्लम। तो एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। द क्वेश्चन इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इज -25 मीटर। इसका मतलब हो गया ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन में है एंड द वाई कंपोनेंट इज +40 मीटर, ये वाई डायरेक्शन का पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसका मतलब क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मीन्स ए वेक्टर इज द रिजल्टेंट वेक्टर। इसका कंपोनेंट हो गया वाई डायरेक्शन, यहाँ पर इस डायरेक्शन में एक्स कंपोनेंट, तो इसके बीच में जो जाएगा एंगल करके वो हो जाएगा उसका रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसको हम ऐसे एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाएंगे। तो रेक्टेंगल पे ये हो जाएगा 25 मीटर, ये हो जाएगा 40 मीटर। ये पोर्शन और वाई एक्सिस पैरेलल है, इसका मतलब ये भी हो जाएगा 40 मीटर। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का वैल्यू मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस -25 का स्क्वायर, इसका रूट ओवर। तो इसका वैल्यू लगभग आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 47। तो ये हो जाएगा 47 मीटर। इसके बाद पूछा गया है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ ए एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। जो राइट साइड में एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन है उससे इस ए वेक्टर के साथ कितना एंगल क्या है, ये 180 माइनस थीटा होगा। तो टोटल हो जाएगा 180। ये थीटा पहले हमें निकालना होगा, इसके बाद 180 से माइनस कर देने से हमें ये एंगल मिल जाएगा। तो पहले देखेंगे टैन थीटा का वैल्यू कैसे आएगा। टैन थीटा का वैल्यू इस ट्रायंगल पे P/B होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हो जाएगा 40, बेस है -25, तो आ जाएगा -1.6। जो 1.6 है, थीटा कितना हो जाएगा, टैन इनवर्स -1.6। टैन इनवर्स ऑफ -x, ये माइनस ही आएगा क्योंकि इस क्वाड्रेंट पे सिर्फ साइन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा और कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव है, बाकी सब वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो टैन थीटा यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो ये नेगेटिव वैल्यू का टैन इनवर्स अगर लेंगे तो ये थीटा नेगेटिव आएगा, इसका मतलब वो थीटा क्लॉकवाइज होगा। तो इसका वैल्यू आ जाएगा लगभग 58 डिग्री। इसको अगर 180 से माइनस करेंगे एंगल को, उसके डायरेक्शन के साथ नहीं, सिर्फ एंगल के वैल्यू को, 180 - 58 हो जाएगा 122 डिग्री। तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स इज 122 डिग्री। तो एक और प्रॉब्लम देखते हैं। तो प्रॉब्लम ये है, टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स ऑफ 10 मीटर एंड द एंगल्स आर θ1 एंड θ2। θ1 इज 30 डिग्री, θ2 इज 105 डिग्री। और जो वो फिगर है, फिगर कुछ ऐसा है, ये है θ1, ये है θ2, ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये, यानी एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ए एंड बी। ए का वैल्यू और बी का मैग्नीट्यूड जो सेम है 10 मीटर। क्वेश्चन ये है फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ देयर वेक्टर सम ऑफ आर। इसका मतलब है उसका वेक्टर सम निकालेंगे। वेक्टर सम का मतलब हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उस रिजल्टेंट वेक्टर का हम एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट निकालेंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर करते हैं। ये रहा θ1, ये रहा θ2। इसका मतलब ये हो गया, ये रहा 105। हमें पता है जो ट्रायंगल का हम पढ़े थे सेकेंडरी लेवल में, एक एक्सटर्नल एंगल, दो इंटरनल एंगल है। ये जो दूर में है, जो दो इंटरनल एंगल है उसका एडिशन करने से जितना वैल्यू आएगा इस एक्सटर्नल एंगल का वैल्यू भी उतना ही आएगा। तो ये हो गया 105। तो ये दोनों मिलकर हो गए 105। अगर ये 105 हो गया तो ये कितना हो गया, 180 माइनस 105, तो ये हो गया 75। ये हो गया 75। तो ये इसको हम θ3 लेते हैं। ये ए एंड बी, ए मॉड इज इक्वल टू बी मॉड, तो ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसीलिए इसका एंगल भी सेम होगा। तो 105/2 आ जाएगा 52.5 डिग्री। तो ये भी 52.5, ये भी 52.5। तब अब देखिए ये आ गया 52.5, ये था 30, तो कुल मिलाकर कितना हो गया 82.5 डिग्री। तो ये आ गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर। आर वेक्टर का एक्सप्रेशन कैसा होगा, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी
तो आर मॉड आ जाए कितना, इसका मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पर जो वैल्यू को पुट कर देंगे, कॉस 52.5 डिग्री का वैल्यू 0.608 अप्रोक्सीमेटली आएगा। तो इसको हम निकालेंगे तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आर वेक्टर का जो मॉड वैल्यू उसका मैग्नीट्यूड 18 आएगा। तो अब इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। बड़ा करने से ये आएगा, ये रहा आर, एंगल हो गया 82.5 डिग्री, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स कंपोनेंट, ये हो जाएगा वाई कंपोनेंट। तो ओ ए बी इसको नेमिंग कर देंगे। तो ओ बी हो जाएगा हमारा एक्स कंपोनेंट। ये कैसे आएगा, आर मॉड कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा यहाँ पर कितना आएगा, ओ बी बाय ए ओ। तो ए ओ हो गया हमारा आर, ओ बी इजिकल टू ए ओ कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। आर आ गया हमारा कितना 18 कॉस 52.5 डिग्री। तो इसका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 2.34 मीटर। वैसे ही हम अगर ये निकालेंगे ए बी आ जाएगा आर मॉड साइन थीटा पे आएगा। तो आर आ जाएगा कितना 18 साइन 52.5 डिग्री। तो अब इसका वैल्यू आ जाएगा 17.77 मीटर। तो एक्स कंपोनेंट आ जाएगा 2.34 मीटर, वाई कंपोनेंट आ जाएगा 17.77 मीटर। और मैग्नीट्यूड पूछा है सेकंड क्वेश्चन, जो हम पहले ही निकाल चुके हैं, अप्रोक्सीमेटली 18 और 17.93 मीटर। देन द एंगल आर मेक्स विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल करेगा आर के साथ, ये रहा 30, इसको हम निकाले 52.5, कुल मिलाकर हो गया थीटा जो हमारा θ1 प्लस θ3 पहले ही निकाल चुके हैं हम, 30 प्लस 52.5 82.5 डिग्री। तो अब आज के वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चन है, ए कार इज ड्रिवन ईस्ट फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर। जो ईस्ट के डायरेक्शन में 50 किलोमीटर गया है, ये है ईस्ट के डायरेक्शन पे। हमें एक चीज़ याद रखना चाहिए, जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, ये नॉर्थ साउथ कभी इस तरह ऊपर नहीं होता, ईस्ट और वेस्ट ऐसे नहीं होता, वो सब कुछ हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वो सब हॉरिजॉन्टल पे है इस तरह। तो ये कार जा रहा है इस डायरेक्शन से, 50 किलोमीटर गए हैं, उसके बाद नॉर्थ को गया है 30 किलोमीटर। उसके बाद ये एक चीज़ लिखा है, देन इन ए डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब है नॉर्थ का ईस्ट डायरेक्शन को जाएगा, कितना एंगल करके 30 डिग्री एंगल करके। तो इस डायरेक्शन से गया है ओब्लिकली। तो ये जो ए हो गया और ये बी हो गया, नॉर्थ और ईस्ट परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा एंगल हो गया 90। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारा जो आएगा डिस्टेंस वो हो जाएगा ए और बी का रिजल्टेंट। तो जो रिजल्टेंट डी आया, डी हो गया ए प्लस बी। तो ए का वैल्यू कितना होगा 50, और ये एक्स डायरेक्शन पे है, ये एक्स प्राइम, वाई प्राइम। तो ये हो जाएगा 50 आई कैप, ये वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन पे, तो ये हो जाएगा 30 जे कैप। तो हमारा रिजल्टेंट जो आएगा डी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो इधर आ गया 50 आई कैप प्लस 30 जे कैप। क्वेश्चन था हमारा स्केच द वेक्टर डायग्राम। तो ये हमारा डायग्राम है, उसके बाद निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ कास्ट टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक द मिनिमम डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, उसे निकालेंगे। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट, ये एंड पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो अगर हम इसको यहाँ से जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये वेक्टर और ये वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर, उसको हम एस लिखे। एस इज इक्वल टू डी प्लस सी। डी को हम निकालते 50 आई के प्लस 30 जे के। सी अब निकालेंगे कैसे आएगा। तो यहाँ देखिए सी 30 डिग्री एंगल इधर कर रहा है, और इस लाइन के साथ ये पैरेलल है,
तो ये 30 है, ये 60 है, तो ये 90 हो गया। तो ये 60 जो एंगल आ गया, तो हम सी वेक्टर का दो कंपोनेंट निकालेंगे, जो एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट क्या होगा। एक्स कंपोनेंट कैसा होगा, सी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 60 आई कैप, वो एक्स के डायरेक्शन पे है। सी का मैग्नीट्यूड हमारा यहाँ पर गिवन है 25 किलोमीटर। और एक कंपोनेंट आएगा जो वाई डायरेक्शन पे जा रहा है नॉर्थ को, वो हो गया क्या, सी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन 60 जे कैप। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 25 कॉस 60 25 साइन 60, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 12.5 आई कैप प्लस 21.6 जे कैप। तो ये हो गया सी वेक्टर, ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर, इसको हम कहते हैं एस वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आएगा डी प्लस सी, तो ये आ जाएगा 62.5 आई कैप प्लस 51.6 जे कैप। तो इसका हम पता है एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा इस कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इस कंपोनेंट का स्क्वायर का होल रूट होगा, तो आ जाएगा 81 किलोमीटर। तो इसका थर्ड क्वेश्चन आएगा एंगल ऑफ कार्स टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा आ गया कितना है, जो एस वेक्टर। अब ये देखेंगे इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये डिस्प्लेसमेंट कितना एंगल कर रहा है। तो हमें पता चल गया कि एस वेक्टर में जो कंपोनेंट आया वो है 62.5 आई कैप। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 62.5 आई कैप, यहाँ से यहाँ तक हो गया 51.6 जे कैप। तो इस दो कंपोनेंट को लेकर हम ये एंगल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे हम, हमें दो साइड मालूम है, तो हमें टैन थीटा का एक्सप्रेशन लेना पड़ेगा। तो टैन थीटा का एक्सप्रेशन आ जाएगा दिस बाय दिस, ये हो गया P, ये हो गया B, तो 51.6 बाय 62.5। तो हमारा यहीं से आ जाएगा आंसर। इसका आंसर ऐसे आएगा थीटा टैन इनवर्स 51.6 बाई 62.5, और इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा 40 डिग्री नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन से। तो ये रहा हमारा आज का प्रॉब्लम। तो हम आज थोड़ा बहुत हॉलीडे रेशनिंग का जो प्रॉब्लम किए है, ऐसे ही और भी कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। मैं आगे भी इस बुक्स के कई प्रॉब्लम्स अलग अलग टॉपिक्स का वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।